हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, और साथ में केवल एसएससी नहीं, अन्य सारे भी एग्जाम्स, चाहे वो आप एयरफोर्स का एग्जाम देखें, चाहे आप एनडीए का एग्जाम देखें, उन सब के लिए बहुत ही यूजफुल सेशन मैं आपको मॉडल पेपर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। अब जहां तक बात आती है इन क्वेश्चंस का, तो मैंने इसमें इस तरह से क्वेश्चन सेट किए हुए हैं कि आपको सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। तो आप लोग इस सेशन को रेगुलरली देखें, और जहां भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस चीज को मैं बिल्कुल रिड्रेस करूंगा और आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो हमारा सेशन है वो आपके लिए यूजफुल है, तो इसको आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो शेयरिंग है, आपका जो सब्सक्रिप्शन है, वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहां पे आपके ये अलग अलग ए बी सी डी ये पार्ट्स हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा जो पार्ट है वो सही है और कहां पे आपका एरर है। तो सबसे पहले देखें, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। मेंटर आप जानते हैं, गुरु जो आपको सिखाते हैं। तो इस जगह पे जो ये ग्रेटफुल है, ये वर्ड आप देखें, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है। कृतज्ञ के लिए होता है ये ग्रेटफुल, ये वर्ड कृतज्ञ के लिए होता है। और थैंकफुल जिसको कहते हैं, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, और इसी से जो वर्ड बनता है वो क्या बनता है, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। तो ये वाला ग्रेटफुल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बार आपके एग्जाम में, कई एग्जाम्स में ये आपके जो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आप देख लें कि ये ग्रेटिट्यूड इसी से बना हुआ है, थैंकफुल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखें, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। नाउन का बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि कुछ जो नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल माने जाते हैं, इसलिए उन्हें आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, एडवाइस हो गया। तो ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, इन्हें काउंटेबल कुछ आप प्रेफिक्स जोड़ के बनाते हैं, जैसे कि अगर आप फर्नीचर की करें तो मेनी आइटम्स ऑफ, लेकिन रहेगा तो फर्नीचर ही। फिलहाल वो तो अलग की बात है। यहां पे जो एरर है वो फर्नीचर्स में है, फर्नीचर्स नहीं होगा, आपका क्या होगा, फर्नीचर होगा। यहां पे आपका फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम का बनता है। अब आगे देखिए, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। ध्यान दें, ये जो मोस्ट है ना, ये मोस्ट आप एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, जैसे मोस्ट एडवांटेजियस, मोस्ट ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप किसी प्लूरल नाउन के पहले लगाएंगे तो मोस्ट ऑफ लग जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर मेनी पीपल। तो यहां ए पार्ट में गलत है। या तो आप कहिए इसको मेनी पीपल, या तो आप इसकी जगह मेनी पीपल लिखेंगे, या फिर आप लिखिएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल, या तो आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। कभी भी प्लूरल नाउन के पहले मोस्ट नहीं आता है। आप मोस्ट ऑफ द लगाएंगे या फिर आप उसकी जगह मेनी लगाएंगे। ये जो है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है। आप रेगुलरली इस सेशन को हमारे देखते रहें, और ये सेशन आपका कभी भी बंद होने वाला नहीं है।
आपको और भी क्लासेस मिलती रहेंगी, जिसमें कि आपके ग्रामर के रूल, स्पोकन की क्लासेस, इंग्लिश के जितने भी वर्जन हैं, और हर एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम्स हो गया, सीपीएफ हो गया, आईएएस मेंस हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, हर एग्जाम्स के लिए आपको मैटर मिलता रहेगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी मिलता रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस सेशन है वो इट इज नेवर गोइंग टू बी फिनिश्ड, इट विल कंटिन्यू। ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस है, आप जानते भी हैं कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस सेशन देखते रह रहे हैं, इस प्रैक्टिस की वीडियो देखते रह रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम हो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो उससे चीजें, उससे रिलेटेड अन्य चीजों को भी बताते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे, किस रूल पे वो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। I may not be able to attain to the function। अब यहां पे ध्यान दें, बड़ा अच्छा आया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है प्रेपोजिशन से। आप ध्यान दें, कहीं पे आपको शामिल होना है, यानी कहीं पे आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ऐसे में अटेंड के साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते। हाँ, अटेंड टू क्या होता है, जैसे कि एक वर्ड अटेंड टू होता है, और एक वर्ड आपका अटेंड टू होता है, और एक वर्ड आपका अटेंड ऑन होता है। अटेंड ऑन, ये अटेंड टू होता है कोई काम करना, जैसे कि वी शुड अटेंड टू आवर ड्यूटी सिंसियरली, हमें अपने काम को सिंसियरली करना चाहिए। और ये जो अटेंड ऑन है, अटेंड ऑन होता है सर्व के भाव में, जैसे वी शुड अटेंड ऑन आवर गेस्ट, हमारे जो गेस्ट हैं उनको हमें सर्व करना चाहिए, उन्हें अटेंड ऑन करना चाहिए। लेकिन कहीं शामिल होने के लिए अटेंड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, तो यहां पे है आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू फंक्शन, गलत है। आप कहोगे आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, अटेंड टू द फंक्शन नहीं होगा, अटेंड द फंक्शन, ये टू आपका नहीं रहेगा। एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। देखिए आपको एक चीज बताई गई कि अटेंड टू टू नहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ आपको ये सारी चीजें बताई गई, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेशन है ये कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक तरह से जितना भी ग्रामर की चीजें हैं वो रिवाइज होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और साथ में एक आपको भरपूर आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। और यही नहीं, आपको तो हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता है। अब आप लोग ऑफलाइन में जो हमसे जुड़े हैं वो तो जुड़े ही है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन में हमसे जुड़ रहे हैं उनको बता दें, जैसा हमने पहले भी बताया कि हमारे जो बार बार जो हम चीजें आप में नई नई चीजें आपको देते हैं वो तो देख ली, लेकिन हमारे प्रैक्टिस सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि अगर आप एग्जाम कोई भी क्रैक करना चाहते हैं तो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज और साथ में कि अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगता है तो निश्चित तौर पे आपको हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ाना होगा। और अगर हम ऑनेस्टली बोले तो हम मोटिवेट तभी होंगे जबकि आप हमें सब्सक्रिप्शन देंगे, जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस। तो ध्यान दें, किसी के वापस आने पर एक्ट नहीं होता है, आप क्या बोलते हैं, ऑन रिटर्न, ऑन हिज रिटर्न, उसके वापस आने पर एक्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आप कहेंगे ऑन हिज रिटर्न, उसके वापस आने पर, वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, हमने उससे अनेक प्रश्न पूछे। चलिए नेक्स्ट देखें। द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू द रूम, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन एक बार फिर से।
आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करें अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए। चले ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब कहीं पे प्रवेश किया जाए, प्रवेश करने के भाव में एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं होता है। जैसे आई एंटर द रूम, मैं कमरे में प्रवेश किया, आई एंटर द रूम, लेकिन जो एंटर इनटू है वो जो है कोई एग्रीमेंट, एंटर इन जो है कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि आई विल एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट, I will enter into this agreement with Ravi. मैं रवि के साथ इस एग्रीमेंट में एंटर करूंगा या मैं रवि के साथ यह जो एग्रीमेंट है वो करूंगा। जैसे आप कह सकते हैं कि इंडिया विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद जापान, भारत जापान के साथ एक एग्रीमेंट करेगा, यह एग्रीमेंट करेगा। तो कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंटर इनटू होता है, लेकिन प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रीपोजिशन का यूज इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये इनटू नहीं रहेगा, सिंपली रहेगा इंटर। इसमें गलती बी पार्ट में है। चले अब हम आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट्स जरूर करते रहें, आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। चले अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है एडवांसमेंट्स। देखिए यहां पे दिया क्या है कि एबीसी पोर्शन दिए गए हैं और ये आपको पता करना है, ये गलत पोर्शन दिया है और इसमें पता करना कि इसको सही क्या बनाएगा। जैसे देखिए एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर ऑल ऑफ अस। तो जो मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस है वो हमारे लिए एक बून प्रूफ हुए हैं। जो मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस है हमारे लिए एक बून प्रूफ। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब एडवांसमेंट्स है, अब देखें जब भी प्रोफेशन से जुड़ा रहता है तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी आता है वो मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस। तो कई प्रोग्रेस एडवांसमेंट्स दिया है, एडवांसमेंट तो नहीं दिया है, इसलिए ये जो हैज प्रूव्ड है वो गलत है। ये आपका क्या हो जाएगा, हैव प्रूव्ड हो जाएगा। और देखिए प्रूवन वर्ड है ना, वास्तव में प्रूवन कभी वर्ब के रूप में नहीं आता है। प्रूवन एक एडजेक्टिव है, जैसे कि he has a proven record, यानी वो एक प्रूवन रिकॉर्ड रखता है। कभी भी प्रूवन वर्ब के रूप में नहीं आता है, प्रूवन हमेशा एडजेक्टिव के रूप में आता है। आगे हम देखते हैं एजुकेशनल फैसिलिटीज इन अंडर डेवलप्ड नेशंस। जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वहां जो एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं वो काफी सीमित हैं। तो सीमित किस माने होता है, लिमिटेड माने सीमित होता है भाई। ये लिमिटेड कहते हैं ना भाई, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक सीमित रिसोर्सेज हैं। लिमिटिंग कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है, लिमिट का आईएनजी नहीं लगता, लिमिटेड होता है, सीमित। अब नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर एलिजिबल हैंडराइटिंग। ध्यान दें, लेजिबल माने होता है जिसको समझा जा सके, जो लिखा है जिसको देख के आप समझा जा सके। इलिजिबल मतलब होता है जिसको समझा ना जा सके। ये बिल्कुल सही है। देखिए ये इनएलिजिबल या एलिजिबल ये होता है योग्य या अर्हता प्राप्त, जिस किसी के पास उसके लिए अर्हता हो। इनएलिजिबल माने क्या होता है, जो किसी के लिए इनएलिजिबल है यानी उसकी अर्हता नहीं है। इनकॉरिजिबल, देखो कॉरिजिबल कॉरिक होता है सही करना, केवल कॉरिजिबल की हम बात करें तो कॉरिजिबल मींस होता है जिसको सही किया जा सके, जिसको सही किया जा सके,
जिसको करेक्ट किया जा सके। इनकरेजिबल मतलब होता है जिसको करेक्ट न किया जा सके, ये इसका एंटोनिम है। तो भाई योग्य अयोग्य सही किया जा सके, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी डॉक्टर्स को अक्सर ये देखा जाता है कि वो बड़े शॉर्टकट में लिख देते हैं, वो इनएलिजिबल, वो इलिजिबल होता है, यानी उसको आप पढ़ नहीं पाते हैं जो वो स्क्राइब करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। He cited a number of reasons for his absence। तो ध्यान दें, ये जो कई वर्ड होते हैं भाई, साइट, साइट माने होता है बताना, टेल, उद्धृत करना, बताना। यह साइट थी, साइट माने होता है स्थान, प्लेस। अगर क्रिया के रूप में है तो सिचुएट के सेंस में आ जाएगा। क्रिया के रूप में है तो सिचुएट, ये नाउन, ये आपका वर्ब। और एक वर्ड एस आई जी एस टी होता है। साइट माने क्या होता है? विजन, आई साइट बोला जाता है, लेकिन जब क्रिया के रूप में हो, वर्ब के रूप में, तो इसका मतलब हो जाता है देखना, टू सी। और रिसाइट माने तो होता है जपना, है ना, किसी चीज को जपना, अटर, यू डबल टी ई आर, अटर। तो ध्यान दें, ये साइट बोलना, ये साइट कोई स्थान और वर्ब के रूप में कहीं सिचुएट होना, और एस आई जी एस टी साइट दृश्य होता है, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो गया देखना। तो उसने अनेक कारण बताए अपने एब्सेंस के लिए, तो यहां पे बताने के सेंस में तो सही जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होगा स्थान से, ये दृश्य से इसका कोई मतलब नहीं होगा, रिसाइट जपना, इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। सो द करेक्ट, ये नो इंप्रूवमेंट, इसलिए ये नो इंप्रूवमेंट होगा, ये बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा इधर उधर इसलिए होता हूं कि आपको दिखे, कभी कभी होता है कि हम टैबलेट वर्ड के सामने आ जाते हैं तो आपको दिखता नहीं है। चले अब हम आगे देखते हैं। सेंटेंस दिया है, ही रिसीव्ड मेनी प्रेजेस फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। अपने हाल के आविष्कार के लिए उसने अनेक प्रशंसा, बहुत सारी प्रशंसा पाई। देखिए, प्रशंसा अनकाउंटेबल नाउन है, प्रशंसा गिना नहीं जा सकता, एक प्रशंसा, दो प्रशंसा, अरे प्रशंसा प्रशंसा होती है। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती है, जोड़ा गिना नहीं जा सकता। प्यार प्यार होता है, एक प्यार, दो प्यार, तीन प्यार, ये सब नहीं, ठीक है। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती है बहुत सारे केसेस में, वो चीजें अनकाउंटेबल होती है। चले, तो जो अनकाउंटेबल होता है, आप जानते हैं, कभी भी मेनी वाटर नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आप क्या बोलते हैं? मच वाटर। क्या बोलते हैं? मच वाटर बोलते हैं। और वाटर्स भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप वाटर्स बोलते हैं तो उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। तो यहां पे आपको बता दें कि मेनी नहीं होगा, क्या होगा? ये हो जाएगा मच, और प्रेजेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी बी। ही रिसीव्ड मच प्रेज फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। उसने अपने लेटेस्ट इन्वेंशन के लिए काफी प्रशंसा पाई। he received much praise for his latest invention। आगे देखें, अब देखें, ये जो है आपके वर्ड पार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप लोग जरूर ये सेक्शन देखें, क्योंकि केवल वो उन वर्ड्स को मैं नहीं बताता, उसके आसपास की चीजों को बताता हूं, जो कि निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है। ठीक है, चले, स्टेशनरी, पहली बात यहीं पे एक बात आ जाती है कि जो आप स्टेशनरी लेते हैं, जो पढ़ते हैं, कॉपी किताब पेन पेंसिल है। हम लोगों के समय तो दवात भी आती थी, अब आपके पास तो दवात नहीं चलते। हम लोग दवात में जो है पेन का इंक, हम लोग इंक में डाल के पढ़ते थे, या उसमें टच कर करके लिखते थे कॉपी में। वो जमाना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपका अपना जमाना आ गया, बहुत अच्छा जमाना आ गया है। लेकिन इतने एडवांस मत बन जाइए कि हर काम आप एंड्रॉयड फोन पे या लैपटॉप पे करने लगे। पेन और किताब और साथ में आपकी कॉपी, इसकी जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं हो सकती। और ये जो पेन है, ये जो आपकी किताब है, और ये जो कॉपी है, यही आपको सफल बनाती है। मैं आपको बताऊं, अगर ये न रहे
तो भी आप सफल हो सकते हैं, तो भी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपकी कॉपी नहीं, आपके नोट्स नहीं, आपकी किताबें नहीं, आपकी पेन नहीं, तो आप कभी ये मत सोचिए कि हम सफल हो जाएंगे। ये तो टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी मदद के लिए आ गई। ये ना भी रहे तो किताब और कॉपी और पेन से तो सफल होंगे, है ना। चलिए पढ़ाते रही, थोड़ा फिलोसॉफिक बातें हो गई, पढ़ाते पढ़ाते फिलोसफी में चले जाते हैं। लेकिन चले, स्टेशनरी, स्टेशनरी होता है स्थिर, और स्थिर का उल्टा क्या हो जाएगा, गति करता हुआ, मूविंग। स्टैंडिंग तो खड़ा हुआ, देखिए ध्यान दें, केवल इंसान को स्टैंडिंग नहीं होता है, स्टैंडिंग वाटर भी बोला जाता है, स्टैंडिंग वाटर भी बोला जाता है, स्टैग्नेंट वाटर भी बोला जाता है। जो कहीं इकट्ठा पानी हो जाता है उसको स्टैंडिंग वाटर भी बोला जाता है, उसको स्टैग्नेंट वाटर भी बोला जाता है। आपको ये एक एक चीजें, एक एक बातें, ये इस इमारत की ईंटें हैं जो आप में मजबूती लाएंगी, जो आप में कॉन्फिडेंस लाएंगी, और जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इसलिए जब मैं एक क्वेश्चन में जाता हूं तो जहां भी मुझे दिखता है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से चीजों को बताई जा सकती है, तो कोई भी पॉइंट मैं स्किप नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट को स्किप करने का मतलब है कि किसी दीवार से मैं एक ईंट निकाल रहा हूं। और जब मैं हर पॉइंट पे बात करता हूं तो मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं 2 इंच ही दीवार ऊपर किया हूं, लेकिन उस 2 इंच में मैंने सारी ईंटें लगा दी हैं, बिल्कुल जो जो चीजें जरूरी है, सीमेंट, ईंट, बालू सब लगा दिया है। लेकिन अगर हमने कोई स्किप किया तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी एक ईंट मैंने भूल गई, मैं भूल गया, मैं लगाया नहीं। तो इसलिए जब मैं चीजों को बताऊं तो उसको रिटेन जरूर करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है, आपकी बुनियाद में एक ईंट रख रहा है। चले, फास्ट का कोई मतलब नहीं, स्पीडी का कोई मतलब नहीं है, स्थिर का गति करता हुआ। चलिए आगे देखें। अब आगे है फिक्टिशियस, क्या बात है, काल्पनिक। अरे भाई, इसी से तो बना है फिक्शन। फिक्शन होता है कि नहीं, आजकल की फिल्में ज्यादातर फिक्शन में होती है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी फिक्शन नहीं होता, वो तो किसी के जीवन पे आधारित है। जो कल्पना पे आधारित कहानियां होती हैं वो फिक्शन होता है। और इसी फिक्शन से तो बना फिक्सिशियस, इसी फिक्शन से बना। तो जो जो काल्पनिक है तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, सीधे सीधे, सीधे सीधे। अच्छा ध्यान दे, कभी कभी फिक्टिशियस का जो, क्योंकि जो काल्पनिक है वो वास्तविक तो होता नहीं, जब वास्तविक नहीं होता तो फॉल्स भी हो जाता है। इसीलिए कभी कभी इसका जो सिनोनिम है वो फॉल्स भी आया है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चाहे इमेजिनरी आए चाहे फॉल्स आए, दोनों सही है। अगर दोनों आता है तो आप इमेजिनरी को प्रीफर करना, ये ध्यान रखना। अब हम आगे देखें। अच्छा देखो, फिक्टिशियस का क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, काल्पनिक। एम्बिशियस आप जानते हैं, महत्वाकांक्षी। 1 मिनट। ठीक है, अपोजिट है। तो इसका जो है अपोजिट, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया कि हमको एंटोनिम बता रहे, सिनोनिम बता रहे हैं, आपको सिनोनिम बताने लगे। तो काल्पनिक का उल्टा क्या होगा, रियल, वास्तविक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। मैं आपको सिनोनिम बताने लगा था, मैं वो इंस्ट्रक्शन में दिमाग से उतर गया, हो जाता है, बताइए। दिमाग में अगर कोई बातें आ जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, और आप अगर दिमाग में इधर उधर की चीजें सोच रहे हैं, जबकि हमारे हमारी उंगलियों पे सारे वर्ड्स, हमारी उंगलियों पे सारे क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं फिलोसफी में गया और एंटोनिम की जगह सिनोनिम आपको बताने लगा। तो इसलिए आप लोगों पे क्या है, आप लोगों को तो और अलर्ट रहना है, क्योंकि आपको तो सीखना है। चले, अब हम आगे देखते हैं। एक्विटेड, देखिएगा, एक्विट माने होता है बरी करना। एक्विट मीन्स क्या होता है, बरी करना। एक्सोनरेट माने क्या होता है, दोष मुक्त करना, लगभग एक चीज है। और देख ध्यान दो, एक्सकल्पेट भी इसका सिनोनिम है, दोष मुक्त करना, एक्सकल्पेट। ये तो
इसका एंटोनिम क्या होगा? कन्विक्ट, किसी को दोषी करार देना। क्या हो जाएगा? किसी को दोषी करार देना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। जेल्ड तो आपको पता ही है, एक्सोनरेट पता है, इसका सिनोनिम है। एक्यूज्ड माने आरोपी होता है, एक्यूज माने आरोपी होता है। ये तो बरी करना, बरी करने का एंटोनिम हो जाएगा कन्विक्ट, दोषी करार देना। तो आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, एग्जॉस्टिव, बड़ा अच्छा शब्द है। एग्जॉस्टिव माने क्या होता है? थारो, संपूर्ण। एग्जॉस्टिव माने क्या होता है? थारो, संपूर्ण, कंप्लीट। ये अब संपूर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। ये हो जाएगा, लेकिन यहां पे ध्यान देना, ध्यान देना, केवल एग्जॉस्ट माने जानते क्या होता है? एग्जॉस्ट माने होता है टू टायर, वर्क के रूप में, थकाना। टायर मींस क्या होता है? थकाना, टू टायर। और एक वर्ड होता है एग्जॉस्टिंग, इट इज एग्जॉस्टिंग टास्क, एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग मतलब क्या हो जाएगा? टायरिंग, थकाने वाला, ये एडजेक्टिव के रूप में है। तो ध्यान देना, एग्जॉस्टिंग और एग्जॉस्टिव ये बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। एग्जॉस्टिंग माने क्या होता है? थकाने वाला, और एग्जॉस्टिव माने क्या होता है? संपूर्ण। तो एग्जॉस्टिव का एंटोनिम क्या हो गया? इनकम्प्लीट। इसके अलावा आप देखें, इंटरेस्टिंग आप जानते हैं, जो इंटरेस्टिंग कोई चीज हो, शॉर्ट छोटा, कंप्लीट पूरा, कंप्लीट एग्जॉस्टिव का सिनोनिम है। तो आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। चले अब हम आगे की तरफ देखते हैं। अगला है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मीन्स होता है बलिदान करना या कोई चीज छोड़ देना। तो छोड़ देने का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्राप्त कर लेना, एक्वायर। छोड़ देने का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्राप्त कर लेना। एबंडन तो एक तरह से छोड़ देना। एब्जॉर्ब अपने अंदर रखना, एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेट माने होता है समाहित करना, अपने अंदर समाहित करना, एसिमिलेट। ये दोनों लगभग सिनोनिम है। देखिए वर्ड एबंडन आया, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज देखें, लीव माने भी छोड़ना होता है भाई, लेकिन ये वास्तव में कोई टेम्परेरी रूप से कोई चीज छोड़े फिर आप ले लेते हैं, ले सकते हैं। जैसे ही हैज लेफ्ट हिज बुक हियर, वो अपनी बुक यहां छोड़ दिया है, आके ले सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो आके ले ही, लेकिन ले सकता है। ही हैज लेफ्ट हिज बेबी हियर, वो अपने बेबी को यहां छोड़ दिया है, ये है। अब एबंडन की बात करें, एबंडन होता है स्थायी रूप से छोड़ना, यानी अब वो यहां आता ही नहीं भाई। जैसे दे हैव अबंडन्ड दिस हाउस एंड नाउ सेटल्ड इन द सिटी, वे अब इस गांव में घर को छोड़ दिए हैं और अब वो शहर में सेटल्ड हो गए, यानी वो आते नहीं, छोड़ दिया है, स्थायी रूप से छोड़ना। अब देखिए एब्डिकेट, ये क्या होता है जानते हैं? ये किसी सिंहासन को छोड़ना, किसी पद को छोड़ना, एब्डिकेट। इसके अलावा जो है और भी छोड़ने के लिए वर्ड आते हैं, जैसे गिव अप, जैसे फॉरसेक, ये वर्ड है। तो आपका गिव अप हो गया, आपका फॉरसेक हो गया। इसके अलावा शन, रिनाउंस, ये सब छोड़ने के लिए वर्ड है। लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये भाव के अर्थ में है। जैसे यू शुड गिव अप योर स्मोकिंग, तो तुम्हें अपनी स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। तो क्या स्मोकिंग कोई पकड़ के कोई चीज छोड़ दोगे क्या? यानी एक भाव है कि आपको अब स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर एक्सहॉर्टेड द यूथ टू शन, एक वर्ड और आ जाता है एब्जर्व, ABJURE, कुछ भी नहीं। जब हम आपको पढ़ाने लगते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो गहराई दे, कि जहां से आपको जितनी मोतियां हो वो सब आपको मिल जाए। तो जो भी वर्ड है वो सब, तो आप देख रहे हैं
ये सारे वर्ड, गिव अप, forsake, shun, renounce, abjure, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना, ये भाव के अर्थ में। जैसे द प्राइम मिनिस्टर exhorted the youth to shun the path of violence, प्रधानमंत्री ने युवकों से आह्वान किया क्या करने को, जो हिंसा का रास्ता है उसको छोड़ने का। द प्राइम मिनिस्टर exhorted the youth to shun the path of violence, प्रधानमंत्री ने नवयुवकों से आह्वान किया जो हिंसा का रास्ता है उसको छोड़ने का। तो ये है, ये सारे के सारे ये आपके क्या हैं, ये सारे के सारे जो है ये आपके भाव के अर्थ में कोई चीज छोड़ना है। तो इस तरह से अस्थायी रूप से छोड़ना, स्थायी रूप से छोड़ना, हाँ, आपको पद या सिंहासन छोड़ना और भाव के अर्थ में छोड़ना, ये सब छोड़ना आ गया। लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, आपको तिन्हें पकड़ना है। चले आगे देखिए। थारोली, अभी मैंने बताया पिछले वर्ड में, देखिए वर्ड्स जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। थारोली माने क्या होता है, पूरी तरह से आपका कंप्लीटली, तो कंप्लीटली का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सतही रूप से, सुपरफिशियली, सतही रूप से, सुपरफिशियली। जैसे he has done this work superficially, ऊपर ऊपर कर लिया, सतही रूप से कर लिया। और थारोली मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से, तो इसका एंटोनिम सुपरफिशियली हो जाएगा, सतही रूप से। अब देखें केयरफुली, सावधानी पूर्वक, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से। कैलसली माने क्या होता है, कैलस माने क्या होता है, कैलस, कैलस माने होता है, ये वर्ड अपने आप में कई बार पूछा गया है, इनसेंसिटिव, संवेदनहीन, हाँ, या संवेदनहीन का के पास का वर्ड क्या होगा, क्रूएल, क्रूर। कैलसली माने होता है इनसेंसिटिवली, संवेदनहीनता के साथ। कैलसली माने संवेदनहीनता के साथ, कैलस माने इनसेंसिटिव। देखिए एक वर्ड आपको बताया जा रहा है, उसके बाद और भी सारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो आप समझ जाए कि कितना यूजफुल सेशन ये होने होता है, क्योंकि आपको एक वर्ड के साथ और भी सारी चीजें मिलती। इसके पहले वाले वर्ड में आप देखिए कम से कम 6-7 वर्ड्स आपको मिल गए। वही चीज ग्रामर की चीजें होती हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाता है। आगे देखिए ग्रेजुअल, ग्रेजुअल माने होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। एक वर्ड होता है ना, कहा जाता है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। जो आपका ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, जो धीरे धीरे विकास है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उद विकास, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। आपने लैमार्क के सिद्धांत में देखा होगा, हिंदी में बोला जाता है उद्विकास, उद्विकास। चलिए अगर मेरी हिंदी गलत होगी तो आप सही कर लेना। चलिए यह है ग्रेजुअल, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे का उल्टा क्या होगा, बहुत तेज, रैपिड, फास्ट। रैपिड माने क्या होता है, फास्ट। खुद रैपिड भी शब्द पूछा गया है। अनस्किल्ड प्लस डिसऑनेस्ट। डायनेमिक क्या होता है, गतिशील, और इसके माने बहुमुखी भी होता है। जैसे ही हैज अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, मल्टी प्रॉन्ग्ड। और गतिशील भी होता है, कोई वस्तु डायनेमिक होती है तो गतिशील होती है, और जब कोई इंसान डायनेमिक होता है तो बहुमुखी होता है। इंथुजियास्टिक आपको पता है, इंथुजियास्टिक माने होता है उत्साही। चले अब हम आगे देखते हैं, क्या बात है, डिलीजेंट। दिल्ली में रहने वाला आदमी डिलीजेंट ही होता। भाई दिल्ली वहां तो कुछ है नहीं, आराम से बैठ के खा तो सकते नहीं, चाहे वो बड़ी पद पे होगा चाहे छोटा आदमी होगा, वो सब के सब परिश्रमी होंगे। डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी। और भी वर्ड है ना, इंडस्ट्रियस, परिश्रमी, एसिडुअस, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। ये सब इसके सिनोनिम है डिलीजेंट, क्योंकि ये सारे वर्ड आए हुए, सारे वर्ड आए हुए। इनकॉम्पिटेंट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा तो सीधे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेजी, सुस्त। देखिएगा इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट माने क्या होता है, सक्षम। इनकॉम्पिटेंट माने क्या हो गया, असक्षम।
एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? खर्चीला, खर्चीला, ठीक है। फ्रूगल क्या होता है? मितव्ययी। फ्रूगल होता है जो कि माइजर टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तरह से दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये है। तो इस तरह से डिलिजेंट, परिश्रमी का उल्टा क्या हो जाएगा? लेजी। इसका विलोम लेजी हो जाएगा, इसका एंटोनिम लेजी हो जाएगा। तो ये है। तो इस तरह से आज आपको कहने को तो ये 20 क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर आप देखें तो ये 20 नहीं, कम से कम आपके 50, 60, 70 जो चीजें हैं, चाहे वो वर्ड्स हैं, चाहे रूल्स हैं, वो सारी चीजें आपको मिली। तो इस तरह से आपको ये जो सेशन है हम रेगुलरली प्रोवाइड करते रहेंगे, और प्लीज नेवर मिस दिस सेशन। क्यों? क्योंकि ये सेशन आपको बहुत ही एक तरह से हैंडी बनाएगा, बिल्कुल आपको तैयार करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।